बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बेटा फैक्टराइजेशन का हम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल्स को और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया है। अब इन पॉलिनोमियल्स की जो फैक्टराइजेशन थी, इसका हमने रियल वर्ल्ड में जो यूज है वो देखना है। रियल प्रॉब्लम में ये जो फैक्टराइजेशन है, ये हमारी इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में या फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, इसमें हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्स की पावर यहाँ पे 2 होगी। तो वो उसने एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, वो कह रहा है इसको फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को और फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। कि वो इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे रिटर्न जो है वो जीरो। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले माइनस को कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। आपको पता है कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। दोबारा देख लें, मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि ऐड करके ये मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये 8 आना चाहिए साइड पर। तो 2 और 4 जो है ये 6 होता है और 2 4 8 होता है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, पहली दो जो टर्म्स है इसमें से x कॉमन है, बाकी आ जाएगा x माइनस 2, माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है, बाकी आ जाएगा x माइनस 2। मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पे हमने अपनी जो एक्सप्रेशन थी उसको फैक्टराइज कर लिया उसके दो। अब हमारी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है, तो हमने जीरो रिटर्न के लिए जो x की वैल्यूज हैं फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि दोनों फैक्टर्स को, x माइनस 2 को भी जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल के दूसरा पे जाए प्लस 2 होगा, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 2। दूसरा x माइनस 4 को भी जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस 4 है, दूसरा पे जाकर हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 2 आई है और x इज इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे हेंस द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, वो क्या है, एक है x इज इक्वल टू 2 है और एक x इज इक्वल टू 4। Question number 4. A company's profit P of X in rupees from selling X units of a product is modeled by cubic expression. क्यूबिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे x की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी, वो हमारी क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी। अब वो कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कंपनी की इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जब इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है। वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब प्रॉफिट जहां पे जीरो होगा वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। फैक्टराइज करते हुए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन पढ़ आए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास दो क्यूब है, एक हम ये कह रहे हैं कि एक्स क्यूब और माइनस 125 जो है ये 5 का क्यूब है, तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए माइनस बी। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पे फार्मूला हम शो कर देते हैं कि हम कहते हैं सिंस ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, ये बेसिकली होता है किसके इक्वल, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब है x माइनस 5 का होल क्यूब हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हम इसमें फार्मूले में जब क्लोज करेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। a की जगह पे x है, माइनस b की जगह पे 5 है, तो x माइनस 5 का होल क्यूब आ जाएगा। अब x माइनस 5 के होल क्यूब का मतलब है कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 का क्यूब था तो x माइनस 5 को 3 दफा हम लिख लेंगे। अब हमारे पास जो फैक्टर है वो x माइनस 5 है, x माइनस 5 को जीरो पे इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, जिसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 हो तो वो हमारा जो पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हम कहेंगे हेंस ब्रेक इवन पॉइंट इज x इज इक्वल टू 5।
Question number 5. The potential energy Vx in an electric field varies as a cubic function of distance x given by Vx is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is 0. तो 0 हमने फाइंड करना है कि कहाँ पे है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो इन तीनों में से 2x को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे आके 2x, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। 2x पहली दो टर्म में से x कॉमन है, x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस दोनों में 1 कॉमन है, x माइनस 2 आ जाएगा। 2x x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास आएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आए हैं, तो 2x को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x की एक वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा x माइनस 2 है, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल माइनस 2 दूसरी साइड पर जाके प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की तीन वैल्यूज आ गई हैं, 0, 2 और 1। तो हम कहेंगे हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y-x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय y-x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ एनी एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे आके आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। उसके बाद 2 इंटू पहली दो टर्म में से x कॉमन है, बाकी आएगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। 2 इंटू अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, बाकी आएगा x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब फैक्टराइज अब कर लिया तो हेंस द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अब x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये दो पॉइंट है जहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगी।